खुश होंगे या बाद होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं आपका दोस्त आशिम। आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं गाइस, होने वाली इंटरेस्टिंग वो है पाकिस्तानी मौलाना साइंस थ्योरी एंड इस्लामिक फॉलोअर्स वेट फॉर पाकिस्तानी साइंटिस्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं। So I believe in Allah and His sayings, and the strange thing is, my wife is Hindu. I'm very proud to be a Muslim. I'm very proud to be of this religion. का आपको लगाव है जहाँ पर हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान हैं। और क्या जेन्युइन बात है। कई बार जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बार कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। Oh my God! Wow! मैं तो मुस्लिम हूँ। जल्दबाजी तो नहीं की तुमने? क्योंकि तुमने कोई हम जिला भी करते हैं और दुआ पढ़ते हैं। और मेरे ही बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं जो मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन सबको बुलाकर हम नमाज पढ़ते हैं। और हमारे घर में जो जितने भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से वो नमाज लीड करते हैं। सो दिस टाइम हमने कपड़े वगैरह बनाए हैं बच्चों के लिए, सारे मुस्लिम स्टाइल के। और I will not make a statement about Islam just because it sounds good. I think it is as wonderful. It's the most beautiful religion. I think it's great. It's fantastic. I'm Muslim, and it's fantastic to be me. I think. See, I'm Muslim. I believe in Islam, and I believe it has some really wonderful things. इसमें क्या है? खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। What the hell यार? तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। चलो फरमाते हैं मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, एंटी प्लास्टिक मिसाइल, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का कौन सी आयत का? उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। क्या कर रहे हैं? बहैसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है? क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं
जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील के जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो शाहरुख खान की उस पर बात करते हैं कि अगर शाहरुख खान ने जो वो कहा कि जी आई एम प्राउड मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस रिलीजन, तो ये सारी चीज़ें यार उनका अपना जो है फेथ है, ठीक है, वो जिस मर्जी रिलीजन को माने, बेशक वो हिंदुज़म को माने या इस्लाम को माने, ठीक है, लेकिन वो जैसे उन्होंने वीडियो कहा कि वो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, लाइक एक जगह पे कह रहे हैं कि जी मैं मुस्लिम हूँ, एक जगह पे कह रहे हैं हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, ठीक है, तो वो लाइक करना पड़ता है। सेलिब्रिटी की बात की एक वैल्यू होती है, वो उनको करना पड़ता है। अगर वो सिर्फ जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम को फॉलो करेगा बंदा, मतलब शाहरुख खान, तो वो जो है मतलब एक मैसेज नहीं स्प्रेड कर पाएगा पीस का मैसेज स्प्रेड करना है उसने कि भाई मुसलमान है और हिंदू है, हम जो है सेकुलर स्टेट में रहते हैं और यहाँ पे जो है मेरी वाइफ हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, हम जो है मिल के रहते हैं, ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहे। और मुझे लगता है कि ठीक है यार, अगर उसमें वो कह रहा है वो ये चीज़, और वैसे उसने कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं मतलब हूँ ही नहीं, उसने कहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी वाइफ हिंदू है, ये चीज़ उसने क्लियरली कही है। हम हिंदुस्तान, हाँ हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ ये अच्छा है। जैसे यहाँ पे भी एक एक्ट्रेस है सुनीता मार्शल, वो मतलब कि क्रिश्चियन है, उसका हस्बैंड मुस्लिम है। हाँ। तो उसने अपने बच्चों को मतलब कुरान हिफ्ज करवाया हुआ है, मतलब हाँ। पूरा वो मतलब याद किया उन्होंने कुरान पाक को, सब मतलब कि वो इधर भी आया उधर, मतलब ये नहीं कि आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप हाँ। लेकिन उसकी मुझे इतनी अच्छी आदत लगती है कि उसने अपने बच्चों को कुरान भी कराया हुआ, ज़ाहिर इधर का भी बताती होगी, उधर का भी बताती होगी, ये नहीं कि मतलब एक पे ही आपको जोर है कि बस आपने ये तो बस इधर ही रहना। हाँ ठीक, हाँ सही है। और कुछ मौलवी यार मैं कहूँ बड़ी गलत दलीलें देते हैं, बड़ा गलत बातें करते हैं कुछ मौलवी, जो लाइक बंदा यकीन नहीं कर पाता यार क्या बोल रहा है। जैसे वो बैलिस्टिक मिसाइल वाली बिल्कुल समझ से बाहर है कि यार वो क्या बात की उन्होंने कि वो लाइक बैलिस्टिक मिसाइल आए हैं और उन्होंने पता नहीं कोई आयत पढ़ी है तो बैलिस्टिक मिसाइल इधर उधर हो गए हैं। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई कि लाइक ये कहाँ लिखा है, इस तरह तो नहीं लिखा हुआ है यार, इस तरह तो नहीं होता। आप ये तो गलत कर रहे हो, मतलब रिलीजन को गलत कर रहे हो, आप कुरान और हदीस को गलत कर रहे हो। लाइक वर्ल्ड देखता है, वर्ल्ड मजाक बनाता है फिर इस चीज का कि यार ये क्या बोल रहे हैं। एक चीज है, आप कुरान पाक पकड़ो, उसमें एक आयत दिखाओ कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज है, ये लिखी हुई है। अब आयतें भी लिखी हुई है लेकिन लोग आयतों का गलत तशरीह करते हैं, उसका मतलब गलत लेते हैं। आप एक आयत है वो लिखी हुई है, मतलब अक्ल वालों के लिए कि यार वो उसको किस तरह रीड करते हैं, लाइक उसको किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखी हुई है, ठीक है। जैसे वो जो है जंग के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो तालिबानी लोग उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं कि जायज है मारना लोगों को। अब वो उसको गलत साइड पे ले जाओगे तो ये चीज़ तो आप गलत लेके ही जाओगे। और रही बात अर्थ इज़ फ्लैट या अर्थ इज़ स्टेशनरी, मतलब अर्थ इज़ स्टैटिक, मतलब एक ही जगह पे मौजूद है, इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया टू बी ऑनेस्ट। साइंस में तो ये लिखा हुआ है कि अर्थ जो है मूव करती है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और लाइक सूरज का भी चक्कर लगाती है, लाइक सोलर सिस्टम सारा सूरज का चक्कर लगाता है। और मुझे लगता है कि ये होता है क्योंकि जब सोलर एक्लिप्स और जो वो एक्लिप्स आती है ना, जो लाइक जब एक पोजीशन पे आ जाता है सूरज, अर्थ और सूरज और चांद, तो वो लाइक सूरज का होता है। तो ये एक दलील है इस चीज की कि अर्थ मूव करती है अपने उस पे, अपने एक्सिस पे भी। अब ये तो रिसर्च करना ही पड़ेगा, रिसर्च हुई है यार इस पे। अब वो उसको बीच में हाँ ये चीज करनी है कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि अर्थ स्टेशनरी। हाँ अपनी तरफ से बता रहे हैं तो ये मतलब कि ये क्या सबूत साथ देने चाहिए। हाँ सबूत दें साथ पे ये लिखा हुआ है, ये ऐसी बच्चों को ना बताई जाए। हाँ बच्चों को यार कुछ उनसे कह रहे हैं कि जी बच्चे कहेंगे जी गलत है ये और ये सारा कुछ है, लाइक बताया। बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी रिलीजन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको देख के लाइक पढ़ के खुद तब फॉलो करना चाहिए। बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।